विच ऑफ द फॉलोइंग डीएक्टिवेट्स द रिंग। क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। तो इसमें से रिंग को डीएक्टिवेट कौन करेगा? बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कौन करेगा? उसके बाद टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इज ऑर्थोपैरा। रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, लेकिन इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा? ऑर्थोपैरा। वी नो दैट बेटा, हमारे पास एक जनरल रूल था कि ऑल एक्टिवेटर्स इन जनरल दे आर द ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और जितने भी डीएक्टिवेटर्स होते हैं बेटा, जनरल दे आर द डीएक्टिवेटर्स जो होते हैं, दे आर मेटा डायरेक्टिंग इन जनरल। लेकिन हमने अलग से एक अलग केस पढ़ा था, दैट इज इन केस ऑफ हैलोजन। हैलोजेंस आर नेट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स ड्यू टू देयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बेटा अगर हैलोजन की बात करेंगे, लोन पेयर होता है, लेकिन इनका जो माइनस आई इफेक्ट होता है, इनका जो माइनस आई इफेक्ट होता है, दैट इज डोमिनेटिंग इफेक्ट, क्योंकि ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनका प्लस एम भी बिल्कुल कम हो जाता है एज कंपेयर टू माइनस आई। बट वी नो दैट द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इज गवर्नड बाय द टू पैरामीटर्स। द मेन पैरामीटर इज 1। बेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस हमें गवर्न होता है बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। What does that mean? आपको मैं एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट बोलूंगा यहाँ पे बेटा। हमारे पास अगर ये क्लोरीन है बेटा, तो हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का एक्चुअल लॉजिक देखेंगे। सपोज मैंने इसको बेटा रिएक्शन करनी है, मुझे रिएक्शन करनी है ऑर्थो पे। ऑर्थो पे जब रिएक्शन करेंगे तो वहां पे जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ध्यान देना, सपोज मैंने ऑर्थो पे रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो उस टाइम पे ये बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है, it will get stabilized by the previously bonded chlorine due to the back bonding। यहां पे back bonding से stabilize हो जाएगा। जब back bonding से बेटा stabilize हो जाएगा, तो इसका मतलब this position is the favorable position for the electrophile। तो ऑर्थो पे जुड़ेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो ड्यू टू प्लस एम तो है ना बेटा, तो प्लस एम जो है रेजोनेंस विल गवर्न द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। रेजोनेंस के कारण हम इन्फ्लुएंस को बोल सकते हैं ऑर्थोपैरा पे रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी ड्यू टू रेजोनेंस। बट द जेन्युइन रीजन इज दिस, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल उसी पोजीशन की तरफ डायरेक्ट होता है बेटा जिस पोजीशन में सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, और वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बनेगा दैट शुड बी स्टेबलाइज्ड बाय द प्रीवियसली बॉन्डेड ग्रुप। बेटा अगर मेटा पे अटैक हुआ, शाबाश, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर मेटा पे अटैक होगा, शाबाश, सपोज ये मैंने आपको एक दिया, ये मेरे पास एक क्लोरोबेंजीन है यहाँ पे, और मैंने बेटा आपको बोला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जुड़ने के लिए, सपोज हम ट्राई कर रहे हैं, जब मेटा पे जुड़ेगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल, जब मेटा पे जुड़ेगा तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा, शाबाश, सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा सर? यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, यहाँ पे पॉजिटिव आया, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ठीक है। और जब ये बेटा रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे पाई सिग्मा वैकेंट हो जाएगा, और पाई सिग्मा वैकेंट होने के कारण जो इसका दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी दिस Cl। ये Cl है बेटा, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा है, और ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, शाबाश, पाई यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद पाई यहाँ पे अगेन हियर विल बी पाई सिग्मा वैकेंट। जब पाई सिग्मा वैकेंट हो जाएगा, वी विल गेट द थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम जानते हैं ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, ये क्लोरीन अब पॉजिटिव यहाँ पे, पाई यहाँ पे, पाई यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे जुड़ा। आप मुझे एक बात बोलो, जब इस इलेक्ट्रोफाइल ने मेटा पे जुड़ने की कोशिश की, जो उस टाइम पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, क्या उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को जो ये प्रीवियसली बॉन्डेड ग्रुप था, क्या इसने स्टेबलाइज किया? बिल्कुल भी नहीं किया बेटा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कार्बोकैटायन होता है, ये इस पोजीशन पे आया ही नहीं। अगर इस पोजीशन पे आता तो ये इसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करता और वो पोजीशन फेवरेबल होती। इसीलिए हम मेटा की तरफ इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे। Now we will check the para शब्द, this is again very important concept। ये एक्चुअल रीजन होता है कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जुड़ेगा। तो ये मेरे पास बेटा क्लोरोबेंजीन, सपोज मैंने इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे जोड़ना है, शाबाश, मुझे इसको जोड़ना है पैरा पोजीशन पे। जब पैरा पोजीशन पे जोड़ा, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, वेरी गुड, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो यहाँ पे अगर मैंने ई जोड़ा, शाबाश, तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से पाई, अगेन दिस कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, और जब ये बेटा पाई सिग्मा पॉजिटिव बनेगा, वेरी नाइस, इधर देखो बेटा, शाबाश, जब ये ऐसे बनेगा तो ये क्लोरीन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, अब पाई यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ
पे जो ये पॉजिटिव चार्ज आया, जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स को बेटा ये जो क्लोरीन का जो लोन पेयर है ये बैक बॉन्डिंग से इसको स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा वैकेंट आ रहा है। लोन पेयर सिग्मा वैकेंट की वजह से सिग्मा कॉम्प्लेक्स गेट स्टेबलाइज्ड बाय द प्रीवियसली बॉन्डेड ग्रुप, so this position is favorable. This is the genuine reason that why halogens are deactivators but meta directing. So halogens are deactivators but they are ortho para directing. The actual reason is this, because जो sigma complex ortho para पे बनता है that get stabilized by the previously bonded chlorine due to back bonding. This is the reason कि जो haloarenes होते हैं they are meta directing, halogens are meta directing but they are ortho para directing groups. तो बेटा यहाँ पे आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन में, तो सीधे इसमें हेलोजन ही ऑप्शन है। हाँ, तो आप लो लेवल पे बोल सकते हो, बिल्कुल सिंपल लॉजिक भी बोल सकते हो, रेजोनेंस के कारण रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे ही आ जाती है, इसीलिए क्लोरीन ये डीएक्टिवेटर है बट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। उसके बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।